16 अगस्त 1946 उस वर्ष रमजान के महीने का ये 18वां दिन था। विद्वान लोग बताते हैं कि इसी दिन 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण कर काबा की 360 मूर्तियों का ध्वंस किया गया था। और अब यहाँ बात आती है बऊ बाजार के बब्बर शेर गोपाल पाठा यानी गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की। 16 अगस्त 1946 यही वो दिन था। इससे कुछ दिन पहले सोहरावर्दी बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की धमकी भी दे चुका था। उसने जिहादियों के विशाल समूह को इकट्ठा करने के लिए कोलकाता शहर के शहीद मीनार के पास लगभग 400 एकड़ में फैले ब्रिगेड मैदान को चुना। इसके पास ही मुस्लिम बाहुल्य वाला क्षेत्र है। सुबह में ही 1 लाख से ज्यादा जिहादी इकट्ठे हो गए और उसके बाद जो होने थे वो थे राक्षसी कृत्य। 16 अगस्त को अचानक हुए उस हमले में उन्होंने वो सब किया जो मुस्लिम सेनाएं 622 ईस्वी से ही लगातार करती आ रही है। और तब बऊ बाजार के बब्बर शेर गोपाल पाठा यानी कि गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय ने 16 अगस्त की रात को शीघ्र तैयारी करके जिस तरीके का सफल प्रतिरोध किया वो चिरस्मरणीय है। लेकिन हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, भुला दिया गया। लेकिन अब हम बताएंगे। 1920 के खलीफा आंदोलन के बाद हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के बर्बर आक्रमण बहुत बढ़ गए थे और ऐसे में गोपाल पाठा ने भारत जातीय वाहिनी का गठन किया जिसकी सदस्य संख्या 600-700 के लगभग थी। अपने इसी संगठन के माध्यम से उस दौर में गोपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध से सेवानिवृत्त सैनिकों से भी संपर्क साधा था। उसने उन काला बाजारी व्यापारियों से आग्नेयास्त्र, हथगोले और गोला बारूद खरीदे जिन व्यापारियों ने न जाने अपने कौन से लाभ के लिए विश्व युद्ध काल में कोलकाता में तैनात विदेशी सैनिकों से इन्हें खरीदे थे। हमारे उस शेर ने अपनी वाहिनी को सीधा निर्देश दिया था कि दुश्मनों द्वारा 1 की हत्या के बदले 10 को मारे। 17 अगस्त को उसकी वाहिनी ने मोर्चा संभाला। जिहादियों की जद में आने वाली हिंदू बस्तियों को बैरिकेड लगाकर सुरक्षित किया गया। दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए टोही दल बनाए गए और द्रुत गति से हमला करने वाली छोटी छोटी टोलियां बनाकर शत्रुओं पर भीषण हमले प्रारंभ कर दिए गए। जिस जिहादी भीड़ ने 16 अगस्त को बेखौफ होकर अमानुषिक कृत्यों को अंजाम दिया था उससे अब संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोपाल ने इसके लिए पहले जिहादियों द्वारा हथियार डालने की शर्त रखी और परिणाम ये हुआ कि 20 अगस्त को ये परस्पर हत्याकांड बंद हो गया। यहाँ ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गोपाल पाठा के प्रतिरोध के कारण न केवल हिंदुओं का सामूहिक पलायन रुक गया बल्कि विभाजन के पश्चात कोलकाता को पाकिस्तान में शामिल करने की योजना भी विफल हो गई। नहीं तो ढाकेश्वरी के साथ दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर और शांति निकेतन भी आज भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में होता। क्षमा कीजिएगा पर आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले जिहादी आतंकवाद का मुकाबला गांधी जी की अहिंसा से नहीं बल्कि गोपाल पाठा की शाठ्यम समाचरित से ही संभव है। राम वंदे मातरम, जय श्री राम।